गुड मॉर्निंग दोस्तों, उदित क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोड है, यूं ही दुनिया नगमे कहाँ सुनाती है। ठीक है दोस्तों, यूं ही किसी को ताज कहाँ पहनाती है। ठीक है दोस्तों, यूं ही दुनिया नगमे कहाँ सुनाती है, यूं ही किसी को ताज कहाँ पहनाती है। यूं ही कोई एलन मस्क थोड़ी बनता है, कामयाबी उसे ही सेहरा पहनाती है, जिसके इरादे मजबूत और जिसकी मेहनत में सच्चा दम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी इतनी मजबूती के साथ मेहनत करिए कि आप में आपकी मेहनत में इतना सच्चा दम होना चाहिए कि आने वाले एग्ज़ाम में दोस्तों आपको सफलता ज़रूर मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र, ठीक है, तसीगंग, कहाँ स्थित है। ठीक है, जो दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है जो मतदान केंद्र, उसका नाम है तसीगंग। वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये मतदान केंद्र दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में, ठीक है, लाहौल स्पीति ज़िला है, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, लाहौल स्पीति ज़िला है जो हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर तसीगंग मतदान केंद्र स्थित है, जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई अगर पूछ ले कितनी है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 15,256 फीट। ठीक है, 15,256 फीट। अगर मीटर में पूछे तो 4650। ठीक है दोस्तों, 4650 मीटर, 4650 मीटर इसकी ऊंचाई है अगर मीटर में पूछे तो। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पर है ये जो दुनिया का सबसे ऊंचाई तसीगंग है, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 15,256 फीट। अगर मीटर में पूछे तो 4650 मीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की, ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, पहली दोस्तों वंदे भारत ट्रेन है, वो भी दक्षिण भारत में पहली बार ये चलाई गई है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में दोस्तों ये चेन्नई और मैसूर के बीच चलाई गई है। ठीक है, चेन्नई और मैसूर के बीच। ठीक है, तो अब हम ट्रेन वंदे भारत के बारे में जानेंगे, वंदे भारत के। ठीक है दोस्तों, वंदे भारत का अगर आपसे पूछ ले कि दूसरा नाम क्या है, ठीक है, T18। ठीक है, T18 इसका वंदे भारत का दूसरा नाम है। ठीक है दोस्तों, और पूछे अभी तक कितनी ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। ठीक है, तो पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। ठीक है, फर्स्ट जो ट्रेन थी वंदे भारत, ये न्यू दिल्ली टू वाराणसी, ठीक है, नई दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई थी। ठीक है, और सेकेंड जो चलाई गई थी न्यू दिल्ली टू कटरा जम्मू कश्मीर, ठीक है, माता वैष्णो देवी तक, नई दिल्ली से कटरा जम्मू कश्मीर तक दूसरी ट्रेन। और थर्ड ट्रेन गुजरात में चलाई गई थी। ठीक है, अगर फोर्थ पूछे तो न्यू दिल्ली टू ऊना हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली से ऊना हिमाचल प्रदेश। और पांचवी जो अब चलाई गई है, यह दक्षिण भारत की पहली ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, कहाँ तक चलाई गई है, पांचवी है ये इस बार, चेन्नई टू मैसूर। ठीक है दोस्तों, चेन्नई टू मैसूर के बीच। ठीक है दोस्तों, पांचवी है इस बार, और दक्षिण भारत की पहली ट्रेन है, कहाँ से, चेन्नई और मैसूर के बीच चलाई गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है। ठीक है दोस्तों, स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को कहाँ पर किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण दोस्तों बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, बेंगलुरु में। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों सुख सुख और समृद्धि। ठीक है, सुख और समृद्धि इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो पूछे तो बेंगलुरु में कहाँ पर किया गया है। ठीक है, बेंगलुरु में बेंगलुरु एयरपोर्ट के परिसर में। ठीक है, एयरपोर्ट के परिसर में इसका
अनावरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, अनावरण किया गया है। ठीक है, किसका? स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का। ठीक है, अगर पूछ दे ये किसकी प्रतिमा है, ठीक है, ये किसकी मूर्ति है, तो ये दोस्तों नादप्रभ कैंपगोड़ा। ठीक है, नादप्रभ कैंपगोड़ा की मूर्ति है। और इसकी ऊंचाई पूछ दे कितनी है, इसकी ऊंचाई, इस मूर्ति की दोस्तों ऊंचाई जो है 108 फीट है। ठीक है, 108 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये है मूर्ति नादप्रभ कैंपगोड़ा की, और बेंगलुरु एयरपोर्ट के परिसर में इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, किसकी मूर्ति है? नादप्रभ कैंपगोड़ा की। इसका प्रोस्पेरिटी का अर्थ क्या होता है? सुख और समृद्धि इसका अर्थ होता है। तो इसका अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस दोस्तों 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्यों मनाया जाता है? ठीक है, तो ये दोस्तों भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे, कौन थे दोस्तों? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है। ठीक है, और इनके द्वारा दोस्तों आईआईटी CSIR और संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, IIT CSIR और संगीत नाटक अकादमी की इन्हीं के द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं के उपलक्ष्य जयंती पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है दोस्तों, ये जो पुस्तक है इनकी बहुत फेमस पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ठीक है दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद की। ठीक है दोस्तों, बहुत फेमस पुस्तक है, इसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन, ठीक है दोस्तों, 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा भारत का स्टेशन है जिसे 4 स्टार ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो यह दोस्तों भोपाल रेलवे स्टेशन है। ठीक है, भोपाल रेलवे स्टेशन है। तो ये क्या है? 4 स्टार दोस्तों, 4 स्टार ईट राइट स्टेशन। ठीक है, राइट स्टेशन, इसके बारे में जानते हैं। ईट शब्द से आपको पता चला होगा ये खाने से संबंधित है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों पौष्टिक, ठीक है, पौष्टिक एवं स्वच्छ खाना प्रदान करना रेलवे स्टेशन द्वारा। ठीक है, इसका मतलब होता है। तो यह अभी प्रमाणन जो दिया गया है भोपाल रेलवे स्टेशन को दिया गया है। किसके द्वारा? इसको देने वाली संस्था अगर पूछ दे, देने वाली संस्था, ये प्रमाणन देने वाली संस्था कौन सी है? ठीक है दोस्तों, संस्था कौन सी है? ठीक है, तो यह जो देने वाली संस्था है FSSAI, फसाई। ठीक है दोस्तों, फसाई संस्था है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है फसाई का दोस्तों? जान लेते हैं। फूड, F से होता है फूड, S से होता है सेफ्टी, फूड सेफ्टी एंड, S से होता है स्टैंडर्ड, A से होता है अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी, और I से होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आई से होता है इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये होता है फसाई का फुल फॉर्म। यही देने वाली संस्था है
4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन फसाई द्वारा दिया जाता है। तो इस बार दोस्तों किसको दिया गया है? भोपाल रेलवे स्टेशन को यह प्रमाणन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेला, ठीक है दोस्तों, वालोंग मेला का आयोजन किया है? भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेला का आयोजन किया है? ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है वालोंग मेला, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम वालोंग, ये एक प्रकार का स्थान है। ठीक है दोस्तों, कहाँ का है ये? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वहाँ पर ये वालोंग स्थान पड़ता है। ठीक है, क्यों इस मेले का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत चीन युद्ध हुआ था। कहाँ पर दोस्तों हुआ था? ये वालोंग में ही हुआ था। ठीक है, वालोंग स्थान पर ही युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उन्हीं में वीर सैनिक जो थे, वीर सैनिकों की याद में, ठीक है, याद में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, वीर सैनिकों की याद में ये आयोजन किया जा रहा है। वालोंग में युद्ध हुआ था 1962 में, भारत चीन युद्ध, तो वहीं पे वालोंग मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो राज्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। किसके उपलक्ष्य में किया जाता है दोस्तों? वीर सैनिकों की याद में इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे अखिल भारतीय रबड़ उद्योग, ठीक है दोस्तों, अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ AIRIA का अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, तो किसे भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, तो रमेश केजरीवाल को दोस्तों अभी हाल ही में अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष चुना गया। ये है आपके रमेश केजरीवाल। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें अभी अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहाँ वीर नारियों के लिए एकल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र, ठीक है दोस्तों, वीरांगना सेवा केंद्र कहाँ पर शुरू किया है? ठीक है दोस्तों, भारतीय सेना ने किया है। ठीक है, तो क्या है वीरांगना सेवा केंद्र, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों हम। वीरांगना सेवा केंद्र, ठीक है, सेवा केंद्र, ठीक है, इसके अंतर्गत वीर नारियों, ठीक है, वीर नारियों को दोस्तों कल्याण के लिए, वीर नारियों के कल्याण के लिए, ठीक है, तथा तुरंत शिकायत का समाधान प्रदान करना, इसका समाधान प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य है। ठीक है, क्या है? वीर नारियों के कल्याण के लिए तथा तुरंत शिकायत का समाधान प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, वीरांगना सेवा केंद्र का। ठीक है, इसका किसके समर्थन द्वारा किया जा रहा है? ये पूछ ले, किसके समर्थन द्वारा, ठीक है दोस्तों, यह किया जा रहा है वीरांगना सेवा केंद्र। तो ये जो है दोस्तों आपकी हीरो मोटोकॉर्प कंपनी, ठीक है दोस्तों, इसके सहयोग से यह वीरांगना सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, भारतीय सेना ने किया है। कहाँ पर किया है? ये है नई दिल्ली में किया गया है इसका उद्घाटन। ठीक है दोस्तों, वीर नारियों को कल्याण के लिए तथा तुरंत शिकायत का समाधान करने के लिए इसका इस सुविधा का
शुरू किया गया है किसके समर्थन द्वारा? हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 11 नवंबर 2022 को किस राज्य के गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? ठीक है, किस राज्य में दोस्तों गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? ठीक है दोस्तों, 77% तक बढ़ाने के लिए, आरक्षण बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। तो किस राज्य में दोस्तों? झारखंड में यह विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है? गरीबों के लिए यह आरक्षण है, गरीबों के लिए यह आरक्षण है दोस्तों। ठीक है, इसके तहत क्या होगा? जितने भी वहाँ पर रिक्त पद होंगे उसमें गरीबों को 77% तक आरक्षण मिलने वाला है। ठीक है, मिलने वाला है। ये कैटेगरी वाइज होगा। ओबीसी में जैसे 12%, ठीक है, ओबीसी में 12%, एससी में 28%, इस टाइप से वहाँ पर आरक्षण होगा। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पर होगा? झारखंड में। और झारखंड का पूछ ले सीएम मुख्यमंत्री कौन है झारखंड का दोस्तों? झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 11 से 12 नवंबर को कहाँ पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग, ठीक है दोस्तों, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिविर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? ठीक है, तो ये दोस्तों कहाँ पर किया जा रहा है? ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और यह किसके द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा? तो जलमार्ग और जहाज रानी, ठीक है दोस्तों, जहाज रानी मंत्रालय, ये मंत्रालय है, इसके द्वारा इस शिविर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जलमार्ग और जहाज रानी मंत्रालय द्वारा इस शिविर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कौन सा शिविर है? पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग। ठीक है, तो जलमार्ग और जहाज रानी मंत्रालय, इस मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल ये दोस्तों जलमार्ग और जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, सर्बानंद सोनोवाल। और ये इंडिया के आयुष मंत्री भी हैं। ठीक है दोस्तों, आयुष मंत्री भी हैं। ठीक है, कौन? ये सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है दोस्तों, तो पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिविर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? जलमार्ग और जहाज रानी मंत्रालय द्वारा। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल मंत्री हैं, और ये दोस्तों इंडिया के आयुष मंत्री भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।